हे गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू बेहतरीन सी वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कंफर्म योर बायस यूजिंग आईटीएच, आईटीएल और एसटीएच और एसटीएल को हम यूज़ करके अपने जो बायस को हम जो बायस मार्क करते हैं, ठीक है, अपना जो ड्रॉन लिक्विडिटी मार्क करते हैं उसको कंफर्म कैसे करेंगी कि मार्केट वही जाने वाला है, ठीक है। तो आज हम इसका यूज़ करेंगे आईटीएच, आईटीएल और एसटीएच और एसटीएल के बारे में, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियो है ये सभी इसके ऊपर इसके मैंने पार्ट बनाए, उसको मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाया था उसमें, ठीक है। तो अब अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि वो भी डेप्थ में है, ये भी मैं डेप्थ में सिखाने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको थोड़ा बेसिक नहीं पता इसके बारे में, आईटीएच, आईटीएल और एसटीएच और एसटीएल के बारे में, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो मैं अभी आपको इधर थोड़ा बहुत रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा रिवाइज़ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको क्या है कि बेहतरीन से समझ में आए, ताकि वरना मैं डायरेक्टली आपको समझा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको आईटीएच और आईटीएल और एसटीएच और एसटीएल का थोड़ा रिव्यू देता हूँ। तो जब मार्केट हाई बनाता है, ठीक है, तो इधर थ्री स्विंग हाई, ठीक है, इधर भी थ्री स्विंग हाई और इधर भी थ्री स्विंग कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। थ्री स्विंग कैंडल, इधर भी थ्री स्विंग कैंडल, इधर भी थ्री स्विंग कैंडल। जो ये बीच में आपने हेड एंड शोल्डर पैंडल तो देखा होगा, ये जो है हमारा, ये अबोव की साइड है और जो आता है वो डाउन की साइड। इसको उल्टा कर दो, अगर रिवर्स कर दो तो डाउन की साइड, ठीक है। हेड एंड शोल्डर जैसा ही है, लेकिन इधर थ्री स्विंग कैंडल, इधर भी थ्री स्विंग और इधर भी। और ये जो बीच वाला होता है ना, ये इसके राइट साइड में और इसके लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आईटीएच। हाई की बात कर रहा हूँ, मैं लो की बात नहीं कर रहा। देखो आईटीएच, फिर आईटीएच के लेफ्ट राइट, इधर लेफ्ट और ये राइट साइड में, तो उधर क्रिएट करेंगे मार्केट एस टी एच, यानी शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है। देखो हाई शब्द आया है इसलिए, अगर हाई, ठीक है, हाई है तो एस टी एच यूज़ करना है और आई टी एच यूज़ करना है, और लो है तो एस टी एल और एस आई टी एल, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। देखो आई टी एच इंटरमीडिएट टर्म हाई, हाई का है इसलिए आई टी एच, और फिर इधर भी हाई का है तो एस टी एच, ठीक है। इधर एस टी एल और आई टी एल मार्क करके मत बैठ जाना, क्योंकि पहले समझो चीज़ों को। आई टी एच इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है। तो इधर भी लेफ्ट साइड में भी शॉर्ट टर्म हाई। तो इस चीज़ को ध्यान से देखना। मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें बता रखी है, लेकिन फिर से मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप सबको बेहतरी से समझ में आ सके, ठीक है। तो आई होप कि आपको आई टी एच, एस टी एच और ये राइट लेफ्ट साइड एस टी एच और राइट साइड ये सब समझ में आया होगा आई टी एच के बारे में, ठीक है। तो देखो, मार्केट जब राइट साइड और लेफ्ट साइड जब एस टी एच बनाता है ना, तब जाके हमारा आई टी एच कन्फर्म होता है। तो ये चीज़ को भी नोट डाउन जरूर से कर लेना। तो अभी हम आई टी एल और एस टी एल को समझते हैं। जब मार्केट लो बनाता है, ठीक है, तो इधर लेफ्ट साइड में एस टी एल और राइट साइड में एस टी एल। तो ये जो बीच वाला जो ये हाई होता है, थ्री स्विंग कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो थ्री स्विंग्स कैंडल को तो आप समझते ही होंगे, मैं दिखा देता हूँ जस्ट इधर थोड़ा सा। जैसा इस इधर देखो आप, थ्री स्विंग कैंडल का पैटर्न बना, इधर देखो। देखो ये क्या हुआ हमारा आई टी एल, ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है आई टी एल। हाँ कंफर्म है, देखो इधर एक लेफ्ट साइड आया एस टी एल और इधर राइट राइट साइड एस टी एल। तो ये क्या होगा हमारा आई टी एल, ठीक है। तो ये लोग कंफर्म है। अभी अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो इधर देखो, आई टी एल इंटरमीडिएट टर्म लो, एस टी एल शॉर्ट टर्म लो, राइट साइड एस टी एल थ्री स्विंग पैटर्न का, ठीक है। अभी भी नोट डाउन कर लेना, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। अभी देखो आई एस टी एल, इधर भी एस टी एल
STL। तो ये जो बीच वाला 3 स्विंग पैटर्न है, ठीक है, जो कि ये राइट साइड और लेफ्ट साइड, तब जाके हमारा जो ITL होता है, इंटरमीडिएट टर्म लो, वो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। सो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें ITH, ITL और STH और STL के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो थोड़ा सा मैंने बेसिक रिव्यू दिया है, इसमें डेप्थ में भी है, लेकिन अगर आपको ये डेप्थ में समझना है तो आप मेरी जो स्ट्रक्चर मैपिंग है ITH और ITL की, उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। वो करीब मैंने 2 से 3 वीडियो बनाए उसके ऊपर, तो वो डेप्थ में है। और भी डेप्थ में जानना हो, अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी हो ITH ITL की, ठीक है, ये फॉरेक्स में और इंडियन मार्केट में दोनों में वर्क करती है। तो जस्ट इसका मैं यूज़ इसमें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें अपने जो बायस होते हैं, ठीक है, मान लो कि इधर ERL टू IRL क्रिएट किया, ठीक है, तो मैं ये कैसे कंफर्म करूँ कि मार्केट इधर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो तब जाके हम इधर से कंफर्म हो सकते हैं कि ये मार्केट ने IRL लिया तो ERL जाएगा, ठीक है। तो ये कंफर्म करने के लिए हम यूज़ करने वाले इस टूल का ITH ITL और STH और STL का, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ बता दूँ तो अभी तक YT पे ये वीडियो अभी तक आई नहीं है, ठीक है। ये मैं खुद अपने पहले मैंने ये ट्राई किया, खुद को ट्राई किया, ठीक है। मैंने इसका यूज़ किया और बेहतरीन तरीके से वर्क आया। मैंने जो मेरे बायस कंफर्म किए ना, मैंने ज़्यादातर इसका यूज़ किया है, तब जाके मेरे बायस कंफर्म हुए। बेस्ट वर्क करता है सच में। आप भी ट्राई करना, और मैं ये जो पूरी वीडियो समझा दूँ उसके बाद आप ज़रूर से बैक टेस्ट करना। ये 100% वर्क वर्क करता है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट पे और मैं आपको दिखा देता हूँ कि थोड़ा बहुत चार्ट का एग्जांपल, ठीक है, तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि मेरा जो ये मान लो ये ड्रॉन लिक्विडिटी है, तो IRL टू ERL जाएगा, तो मैं ये कैसे कंफर्म कर सकता हूँ कि इधर तक जाएगा, ठीक है। क्या पता, जैसा हमने ERL वाली वीडियो में देखा था, जैसे हमने बायास में देखा था कि ये ERL क्रिएट किया, फिर इस सर IRL को लेने गया, फिर इधर से कोई FVG वगैरह होगा तो टैप होके डाउन साइड, ठीक है। तो फेल भी होता है ना ERL टू IRL, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100% वर्क करता है। तो इसलिए मैंने इस टूल का यूज़ किया है ITH ITL और STH और STL का, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अभी हम चलते हैं अपने यूरो USD के चार्ट में। तो थोड़ा बहुत मैं आपको जस्ट एग्जांपल दूंगा, उस उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो अभी देख लो, ये ड्राइंग थोड़ी सी देख लो पहले, और इसको नोट डाउन भी कर लेना। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है। मैंने इसको रिमूव कर दिया। ओके, तो अभी हम USD के चार्ट में हैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो इधर ये IRL क्रिएट किया है मार्केट ने, ठीक है। ये हमारा टारगेट रहेगा ERL। देखो, मैं जो ये चार्ट बना हुआ है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये खुद मैंने ट्राई किया था, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें कैसे था। वेट अ मिनट, IRL टू ERL जाने वाला है मार्केट, हमें पता है, ठीक है। तो इधर FVG को टैप किया, तो अभी हम देखो एक चीज़ और भी मैटर करती है, ठीक है। हाँ, तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, तो आपको फॉरेक्स में डेली और 4 आवर में देखना है, और इंडियन मार्केट में आपको ओनली 4 आवर में देखना है। लेकिन मैं आपको इधर फ्रैक्टल नेचर के बारे में थोड़ा बहुत समझाता हूँ। तो देखो, इधर डेली का IRL टैप किया, ठीक है, ERL जाने वाला है, तो हमें अभी 4 आवर में जाना है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, फ्रैक्टल नेचर को आप समझो। लेफ्ट साइड स्विंग और ये राइट साइड स्विंग, ठीक है। देखो, मेरी बात को समझना, मैं इधर क्या समझाने जा रहा हूँ, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इधर क्या, ये ITL
इधर ITL क्रिएट किया, ठीक है। ये STL लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड STL। तो ये क्या क्रिएट किया मार्केट ने, ITL, सॉरी एक मिनट, हाँ ITL। क्यों ITL? राइट साइड स्विंग, लेफ्ट साइड स्विंग, ठीक है। तो अभी देखो इधर, ये STL क्रिएट किया और ये भी STL क्रिएट किया, ठीक है, और ये ITL क्रिएट किया। अभी आप इस चीज़ को मैं आपको फ्रैक्टल नेचर में समझाता हूँ। अगर आप जितने हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये जो ITL है, ठीक है, अगर मैं डेली में देखूँ तो ये ITL हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, STL में, ठीक है। ये है फ्रैक्टल नेचर। अगर हम 4 आवर में देखें, मान लो ये डेली में STL क्रिएट किया है, तो अगर हम उसके लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो इधर ITL हो गया STL का ITL। दिल्ली में क्या बनाया था, STL। तो 4 आवर में हमने देखा तो ITL हो गया। देखो फ्रैक्टल नेचर में समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी आप और भी डेप्थ में जाएंगे, यानी डीप में जाएंगे, जो हमारा 1 आवर 50 मिनट 5 मिनट वगैरह चार्ट है उसमें, तो आपने 4 आवर में देखा तो ये ITL क्रिएट किया है और ये STL क्रिएट किया है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बोली थी कि डेली में अगर ये स्विंग STL क्रिएट करता है तो 4 आवर में ITL बन जाएगा, ठीक है। और इधर 4 आवर में ये जो चीज़, मेरा कर्सर देखो इधर, इधर ध्यान से देखना, ये जो STL है, ठीक है, मार्केट ने इधर STL क्रिएट किया और इधर भी STL क्रिएट, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वही चीज़ अगर आप 1 आवर में देखेंगे तो ये क्या क्रिएट हो जाएगा, वही हमारा STL था वो ITL में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो, ये स्विंग, ठीक है, और इधर एक स्विंग, लेफ्ट साइड स्विंग, और ये बीच में, और ये राइट साइड स्विंग। तो आप समझ सकते हो ये STL क्या क्रिएट हो जाएगा, ITL। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप 4 आवर और डेली का चार्ट यूज़ करो। अगर आप 50 मिनट का यूज़ करोगे तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न पैदा होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप 4 आवर का चार्ट यूज़ करो, बेहतरीन यही रहेगा। सीधा बस ये ITL STL क्रिएट किया, डाउन, तो आपका जो TP था वो डन हो गया, ठीक है। आपका जो ड्रॉन लिक्विड था वो हीट हो गया। लेकिन आपको और भी कंफर्मेशन लेना, मेरे को पता है कि सब लोग लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेते हैं, लेकिन आप जा सकते हो, जैसा मैंने बोला फ्रैक्टल नेचर है, ठीक है। यही STL, देखो, यही STL ITL में क्रिएट हो जाएगा, ये STL और ये STL, तो ये ITL हो गया। बस यही चीज़ है। देखो, ये STL था, ठीक है, ये STL था, तो अभी ITL क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि इधर देखो, लेफ्ट साइड में स्विंग, राइट साइड में स्विंग, तो ये हमारा क्या हो गया, कंफर्म ITL। बस यही है फ्रैक्टल नेचर। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ समझाई चार्ट पे, ठीक है। वरना मैं अभी आपको ड्राइंग से समझाता तो आपको थोड़ा बहुत ऊपर से जाता, इसलिए मैंने आपको ड्राइंग से नहीं समझाया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फ्रैक्टल का ज़रूर से यूज़ करना और उसको देखना। तो अभी एक चीज़, अगर जितना हायर टाइम फ्रेम होगा उतना ही हमारा जो स्विंग लो और स्विंग हाई है, ठीक है, वो इनवैलिडेशन जोन बनता जाएगा। जैसे ये ITL क्रिएट किया 4 आवर में, ठीक है, और इधर ये FVG को टैप किया, सॉरी ट्रैप नहीं, टैप किया। तो ये जो हमारा ये जो ITL है वो इनवैलिडेशन जोन बनेगा, ठीक है। तो आपको कई सारे लोगों के चार्ट में देखा होगा, जो फोटो वगैरह उसमें तो आपने देखा ही होगा कि इनवैलिडेशन जोन मार्क करते हैं। तो वो क्या है? तो वो यही है। एक और चीज़, ये जो हमारा STL है, ठीक है, ये STL है। अभी आप लोअर टाइम फ्रेम में देखो तो अभी ये हमारे लिए इनवैलिडेशन जोन बना। क्यों? क्योंकि हमारा जो TP है अभी तक डन नहीं हुआ, हमारा जो ड्रॉन लिक्विडिटी है वो डन नहीं हुआ। जैसा मैंने आपको ITL और STL, सॉरी ITH और ITL के जो स्ट्रक्चर मैपिंग दिखाया था, ठीक है, दिखाया था ना मैंने, उसमें ऑलरेडी बताया कि जब तक हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी मार्क नहीं हो जाता और जो डन नहीं हो जाता
तब तक हमारा एसटीएल होता है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसकी लिक्विडिटी ली जाती है तब जाके आप, ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि 100% चीज़ है, लेकिन जो ये मैं आपको बायस कंफर्म करने की चीज़ बता रहा हूँ ना, वो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। मैंने खुद इसको यूज़ किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है, तो आप भी ट्राई करना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी मैं आपको दूसरा चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो आई होप कि आपको ये जो फ्रैक्टल नेचर है उसको उसमें आपको समझ में आएगा। देखो, अगर हायर टाइम फ्रेम का बॉस चौक वगैरह बनता है ना, तो देखो अभी इधर एक और चीज़ दिखा देता हूँ। इधर मार्केट ने, अगर मैं 4 आवर में जाऊँ, तो ये हमारा बॉस क्रिएट किया। फिर इधर ओ बी है, ठीक है, और ये एफ है, तो इधर एफ को मार्केट लेने आया, फिर अब वो, ठीक है। वही अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखूँ तो बॉस इंड्यूसमेंट, ठीक है, इंड्यूसमेंट, फिर ये देखो इस ओ बी को टैप, देन गो अप, टारगेट ये हाई। एसएम से भी वर्क करता है, सब वर्क करता है, लेकिन आपको आना चाहिए बस अप्लाई करना। तो आपका फोकस इधर रहना चाहिए कि हमारा जो आईटीएल है, एसटीएल जो ये है हमारा, को कंफर्म करने के लिए, हमारे जो बायस कंफर्म करने के लिए है, ठीक है। तो आप इधर मैंने फ्रैक्टल नेचर समझा है, ठीक है, थोड़ा बहुत, तो आप समझ लेना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। मैं अभी आपको दूसरा चार्ट दिखा देता हूँ। तो अभी यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है ये। मैं आपको पहले रॉन लिक्विडिटी दिखा देता हूँ मेरी। देखो, मार्केट ने इधर इसको टैप किया, एफ को, ठीक है। तो मेरा टारगेट जो आने वाले टाइम में रहेगा ये रहेगा। तो अभी मैं डेली और 4 आवर में जाता हूँ। देखो एक चीज़ देखो, जैसा हमने बोला डेली में फ्रैक्टल नेचर मैंने जैसे समझा, ये देखो, ये एस टी एच क्रिएट किया है, ठीक है। क्यों एस टी एच है? क्योंकि ये हाई है, ठीक है, लो नहीं है, हाई है, इसलिए ये एस टी एच। फिर अभी हम जाएंगे 4 आवर टाइम में, वही एस टी एच आप देखो, राइट साइड स्विंग, लेफ्ट साइड स्विंग, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आई टी एच। तो देखो फ्रैक्टल नेचर, इसलिए मैं बोलता हूँ कि फ्रैक्टल का यूज़ ज़रूर से करना। और अगर मेरे, देखो ये जो 4 आवर टाइम फ्रेम है ना, वो बीच का टाइम फ्रेम है, ठीक है, इसलिए ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको 4 आवर ही यूज़ करो। फिर 1 आवर में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रैक्टल का ध्यान रखना, ठीक है। फिर क्या करेंगे लोग कि इधर देखो, मैं जस्ट आपको जस्ट समझा देता हूँ। इधर अगर सॉरी एक मिनट, हाँ, अभी आप क्या करेंगे, फ्रैक्टल नेचर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी एक चीज़ देखो, इधर मार्केट ने इधर एच आई टी एच क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो आपने ये इधर क्या कर दिया कि इनवैलिडेशन जोन मार्क कर लिया। लेकिन आप 4 आवर में देखो, कोई पी वगैरह बाकी है टैप करना, ठीक है। नो डाउट कि जब तक ये ड्रॉन लिक्विडिटी नहीं लेता तब तक हमारा एस टी एच जो होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है, लेकिन इसकी लिक्विडिटी ली जाती है। मार्केट क्या करता है, कभी कभार अगर आपका कोई पी बाकी है और टैप होना, तो इधर देखो, फिर अगेन डाउन ऐसे हो सकता है। जस्ट इसकी लिक्विडिटी शिफ्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि इसके अबोव क्लोज कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना फ्रैक्टल नेचर में। तो हाँ, हमने अभी जो मार्क किया था आई टी एच, तो इधर देखो, तो आपको जो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड का नॉइज़ आ रहा होगा उसको जस्ट सॉरी इग्नोर करना। हाँ, हमारे टॉपिक पे चलते हैं। आई टी एच, एस टी एच, फिर अगेन मार्केट इधर एस टी एच क्रिएट करते हैं, अपना जो ड्रॉन लिक्विडिटी है उसको टैप हो जाएगा, ठीक है। देख लो, तो आपको फ्रैक्टल नेचर और जो ये मैंने बायस कंफर्म करने के लिए जो चीज़ बताई, ठीक है, देखो इसमें मैंने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, मैंने सब कवर किया है। तो
फिर बाद में बोलना मत कि सर इसमें समझ में नहीं आया। तो फिर से देखना, अगर समझ में नहीं आया, अगर और भी आपको कोई डाउट लगता है कि नहीं सर मुझे इसमें समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर से कीजिए। मैं आपका आंसर और जो रिप्लाई होता है मैं डेफिनेटली दूंगा, ठीक है। तो और एक चीज़ कि अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे सबसे पहले अपडेट देता हूँ, उसके बाद में अपने वाईटी पे देता हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपडेट चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। और हाँ, एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मेरे जो वीडियो है वो किसी के काम में आ रहे हैं लर्निंग के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कि मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो नॉलेज है, ट्रू नॉलेज है, ठीक है, वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ना कि मैं अकेला सीखना चाहता हूँ। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में भी समझ में आया होगा। सॉरी पर थोड़ा जो बोलते हैं ना, प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा मूड ऑफ है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि वीडियो में डाल दूंगा। सॉरी फॉर द लेट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना।